अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच 40 दिन युद्ध के बाद आखिरकार सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है और ये सीज़ फायर आर्जी है, यानी सिर्फ 15 दिन के लिए है। 15 दिन के बाद ये तय होगा कि ये सीज़ फायर आगे भी जारी रहेगा या आगे जारी नहीं रहेगा। लेकिन ये सीज़ फायर की ख़बर बड़ी नहीं है, इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका और इज़राइल ने ईरान की 10 शर्तों पर सीज़ फायर का ऐलान किया है। ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो हम ईरानी अवाम को, ईरानी हुकूमत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि ईरानी अवाम सीना तान के जालिम बादशाह के सामने खड़ी रही और इतनी धमकियां ट्रंप ने दी कि बस ना ही पूछो। कभी ये धमकी मिल रही है, कभी वो धमकी मिल रही है और आखिर में न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी गई, परमाणु बम की भी धमकी दी गई और ये कहा गया कि बस आखिरी रात है, डेडलाइन। लेकिन कमाल और हैरानी और मुबारकबादी की मुस्तहिक है ईरानी अवाम कि ईरानी अवाम ना डरी, ना ईरानी अवाम ने खौफ महसूस किया, बल्कि सीना तान के और आगे आ गए कि जो करना है वो कर लो, हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। और फिर वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ईरानी अवाम ने दुनिया की सुपर पावर को झुका दिया और आखिर में पाकिस्तान और दूसरे अरब ममालिक की कोशिशों के बाद ये सीज़ फायर मुमकिन हो चुका। और कल तक जो ट्रंप और इज़राइल धमकी दे रहा था दुनिया भर की, ईरान की 10 शर्तें मानकर सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की सारी शर्तों को माना गया है। यानी ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान की जो शर्तें हैं हम उसी पर बात करेंगे और 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए हम सीज़ फायर का ऐलान करते हैं और ये सारी की सारी शर्तें ईरान की मानी गई हैं। इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती है। 10 जो शर्तें हैं उसमें से बड़ी बड़ी जो शर्तें हैं वो ये कि हमले पूरी तरह बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने गाज़ा के अंदर साहब सीज़ फायर का ऐलान किया लेकिन आपके साहब छोटे छोटे बहाने लेके हमले चल रहे हैं। तो पूरी तरह से हमले बंद होंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पूरा कंट्रोल है वो ईरान पर रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही ईरान की बहुत बड़ी ताकत थी। जितने भी शिप हैं जो वहाँ से गुजरेंगे किसी भी मुल्क के, तो उसका जो कंट्रोल होगा वो ईरान पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कंट्रोल ना हो। ईरान के हाथ में कंट्रोल रहेगा। ईरान पूरी जहाज़ों की चेकिंग करेगा, उसके बाद ही फिर वो जहाज़ निकलेंगे। इसी तरह से ईरान पर कोई ज़ोर नहीं डाला जाएगा क्योंकि जो ये झगड़े का जो प्रॉब्लम चल रही थी सबसे बड़ी कि ये झगड़ा हो क्यों रहा है, उसकी वजह ये थी कि अमेरिका और इज़राइल का ये कहना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम बना रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरनाक बात है कि ईरान परमाणु बम बना रहा हो। हम ये नहीं होने देंगे, हम ईरान को ये अथॉरिटी नहीं दे सकते। क्योंकि होता है ना, जैसे मोहल्ले में, शहर में, इलाके में कुछ गुंडे टाइप के लोग होते हैं जो बस डॉन बनना चाहते हैं कि नहीं साहब मैं जो चाहूँगा वो होगा, मेरे से आगे कोई ना बढ़ जाए। हालांकि भाई कोई आपसे अटक लड़ाई नहीं ले रहा है तो आप उससे क्यों अटक रहे हो। लेकिन अमेरिका हो, इज़राइल हो, इनका मामला ये है कि नहीं साहब हर जगह बस हमारी चले, हमारी इजाज़त के बगैर कोई कुछ काम ना करे। तो यही वजह थी कि ईरान पर हमला किया गया क्योंकि ईरान पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और इसकी अथॉरिटी इनको नहीं है, इनको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये पूरी दुनिया की अमन और सलामती के लिए ख़तरा है वगैरह वगैरह। ये कहकर ये हमले शुरू किए गए थे और इनको अंदाज़ा ये था कि ईरान हमारे आगे कहाँ टिक पाएगा, हम तो सुपर पावर है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। इसीलिए झुंझलाहट में, बौखलाहट में और ताकत के घमंड में तरह तरह की धमकियाँ ईरान को दी जा रही थी। लेकिन ईरान ने बिल्कुल भी झुकना बर्दाश्त नहीं किया और क्लियर कह दिया था कि हम तो चाबियां खो चुके हैं। खामनेई की शहादत के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद अब ईरानी अवाम जो है ना अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए और हुकूमत को चेंज ये लोग कर दें, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। ईरानी अवाम सड़कों पे आ गई। सड़कों पे आकर उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ देने का वादा किया। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका के अंदर, इज़राइल के अंदर चीज़ें महंगी हो गई लेकिन ईरान के अंदर चीज़ें सस्ती हो गई। यानी वॉर चल रहा है लेकिन ईरान के अंदर चीज़ें सस्ती हो रही हैं। बाज़ दुकानों पर तो ये तक लिखा होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप चीज़ें ले जाओ, पैसे आप बाद में दे देना। तो असल जो जीत है ये ईरानी अवाम की है।
तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक बड़ी चीज़ है उसका कंट्रोल भी ईरान के पास रहेगा। ईरान पर कोई जोर नहीं डाला जाएगा। सारे प्रतिबंध जो ईरान पर लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे और प्रतिबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी की 5 शर्तों में हैं। तमाम शर्तें अमेरिका ने मान ली और ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। ये एक बड़ी जीत है। लेकिन 15 दिन का ये सीज़ फायर है। उम्मीद ये है कि आगे भी ये सीज़ फायर जारी रहेगा, है ना, क्योंकि जो बंदा अभी झुक गया तो बाद में मैं नहीं समझता कि फिर वोट पाएगा। ईरान ने जिस तरह से ताकत का मुजाहरा किया है, हिम्मत का मुजाहरा किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और अब 40 दिन ख़ामनेई की शहादत को भी हो गए हैं, तो उनकी तदफीन भी होगी, तमाम लोगों को उनकी ज़ियारत भी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं और ईरानी अवाम मुबारकबाद के काबिल है। और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर अरब ममालिक को ये बात समझना चाहिए, ईरान ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अगर सामने वाला जालिम है, खड़े हो जाओ, डट जाओ, लड़ जाओ, मर जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो बस डट जाओ। शहादत मंजूर हो, शहादत तो मंजूर हो, लेकिन जुल्म के सामने झुकना मंजूर ना हो। अरब ममालिक को ये बात समझना चाहिए। अरब ममालिक अगर टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ें, अपनी सियासत में आगे बढ़ें, अरब ममालिक को अल्लाह तबारक व तआला ने जो ख़जाने दिए हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ें, ताकत में आगे बढ़ें। क्यों मोहताज हैं वो अमेरिका और इज़राइल के? वो अपनी चीज़ें बनाएं, अपनी चीज़ें ईजाद करें, तो इंशाअल्लाह फिर किसी की मोहताजगी भी नहीं रहेगी। तो जुल्म किसी पे करना भी नहीं चाहिए, जुल्म सहना भी नहीं चाहिए। ईरान के लिए हम दुआ करते हैं और ईरान को पूरी दुनिया से प्यार मिला है, पूरी दुनिया से प्यार मिला है, क्योंकि ईरान में तो सब नॉर्मल था, खुद ही तुमने अटकलाई लेना शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाए और पूरी दुनिया से ज़ालिमों को अल्लाह तबारक व तआला नेस्त व नाबूद फरमाए। लेकिन मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद फिर ये दोबारा से थोड़ा सा उठक बैठक शुरू कर देंगे, क्योंकि होता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला सीन है। ये बाज़ आने वाले नहीं हैं, बाज़ आने वाले नहीं हैं। बहरहाल अभी जो कुछ हुआ है वो अच्छा है और अल्लाह ने माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने अमन के रास्ते खोल दिए और फ़तह, इसको फ़तह मुबीन करार दिया जा सकता है। ईरानियों ने जिस तरह से मुजाहरा किया है, सब्र का, ताकत का, हिम्मत का, शजाअत का, बहादुरी का, तो इंशाअल्लाह ये जो 15 दिन की सीज़ फायर है, इंशाअल्लाह ये फ़तह मुबीन का आगे फ़तह मुबीन के रास्ते खोलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।